हमारे साथी गौरीशंकर जोहर एंड हमारे साथी मगराराम जी ढाका सोसाइटी के अध्यक्ष देवलाल जी सावड़। साथियों, लोकसभा के चुनाव में हम राहुल कस्वां के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए आए। सबका पहला सवाल तो ये होगा कि मंगेश राहुल कस्वां के वोट क्यों मांग रहे हैं। राहुल कस्वां सिर्फ इस कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, राहुल कस्वां 28 पार्टियों के शुभ प्रत्याशी, जिसमें मेरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के भी प्रत्याशी है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के भी प्रत्याशी है, आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी, सपा के भी प्रत्याशी है, आरजेडी के भी प्रत्याशी है। 28 दलों का संयुक्त गठबंधन है, गठबंधन के प्रत्याशी। गठबंधन में मेरी पार्टी के नेता कामेड अमराराम टिक्कर से चुनाव लड़ रहे हैं, नागौर से हमारी पार्टी के आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान की बाकी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो सब दल मिलकर के एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब नंबर एक सवाल, एकजुटता की जरूरत क्यों पड़ी। देश में किसी भी पार्टी का, किसी का भी राज इतना जाटो रितो ठाडो बनाएडो माडो है, रात थोड़ो थोड़ो पतलो राखेगा थाने बेरो पड़ो को नहीं अड़को जाटो बहुत कर दियो और 10 साल में इतो जाटो कर दियो बानी लाग्यो के मेरे कंटा में वो जीते बेटा दुख आ रहा है। जनता का रुख, जनता का मन, जनता का उम्मीदवार कोई लेन देना नहीं। देवेंद्र झाझड़िया खेलने में अच्छा खिलाड़ी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2012 में ये तो बीजेपी वाले अब लेकर के आए। 2012 में मैं कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करता था राजकीय महाविद्यालय नोर का, तब हमने झाझड़िया को नोर बुला करके सम्मानित किया था इस बात के लिए कि देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए। लेकिन ये नहीं कहा था कि इसको एमपी बनाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले इसलिए लेकर के आए इसको कि देवेंद्र झाझड़िया जो खेल में अच्छा कर रहा था नौजवान, उसको तो कह दिया कि तू राजनीति में आ जा, और जो परिवार 35 साल से राजनीति में था उसको कहा कि तू घर बैठ जा। तो फिर तो दादागिरी हो गई। फिर तो जो जनता के बीच रहने वाले प्रतिनिधि की जरूरत का है, फिर तो पार्टियों की पक्षचंपी करो। पार्टी जिसको जिताएगी वो जीत जाएगा, पार्टी जिसको हराएगी वो हार जाएगा। मैं 10 सालों बीमे के लिए, पानी के लिए लड़ रहा हूं। मेरी पार्टी में कोई मेरे ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी कम्युनिस्ट पार्टी टिकट दे देगा तो चलता है, पर कोई केरल का नहीं जाके थोमस लड़ा दे, अब आप मुंह कौन फोड़ देंगे। तो यही मैं थोमस आने लग गया और अगले घड़े जो जीत वो तो आज अगले घड़े धन के लगे देवेंद्र झाझड़िया टिकट देगा। फिर इन्हें आंध्र प्रदेश का नहीं कोई बोले होगा रेड्डी बिल लड़ा होगा चुनाव, फिर जनता की जरूरत कहा रह जाएगी इनको। ऐसा क्या हमारे तो मोदी के नाम पर जीते है, मोदी चाहे तो दीजिए, मोदी चाहे तो हाजिर कई काम धमकाता और फिर है बोले तू वोट दे चाहे ना दी, मोदी दीजिए वोट दीजिए हो रहा है क्या। 400 पार अब की बार गिरडी फिर हो रही है कि 400 ले आगे सरकार 272 में ही बने। ले ले दिना विधानसभा का चुनाव हुआ, दोनों पार्टी चुनाव लड़ाई मुख्य बाई कौन किसी पार्टी के मैंने 190 दो आ तो कहा बहुमत दो, 190 तो कौन कर मांगी गई है तो कहना मन 400 दो। देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को खतरा है। जगह क्या है अभी भी क्या सब पार्टियां इकट्ठी होने की जरूरत पड़ी के ई बात का जरूरत पड़ी। मोदी जी यही कहे नहीं बोले मित्रों 500,000 को नोट भी सामने लाइव आ गया भी कह सके कि मित्रों आज से चुनाव बंद कालू मैं लूंगा आगे देते तो बताओ मैं के काम लगा कैसी ई बात का जरूरत पड़ी है। सब दलाल इकट्ठा होने की और ये बात खातर इसको हराना जरूरी है। राजस्थान में चुनाव हुए, वसुंधरा राजे के नाम से चुनाव लड़ा। वसुंधरा जब सरकार में 114 सीटें आ गई, वसुंधरा ने किनारा लगा दी, लगा के वसुंधरा के किनारे ने बदने लिया। अब बदनो हरियाणा खट्टर बन गए बेचारो, अब बदने कुछ समझने को नहीं तू बड़ियों के आज करके देखा रात ने रोज को खड़े हो जाए आधी रात को शरीर का चेक कर करके पूछे कि तू ही है कि मुख्यमंत्री, मैं हूं आवाज को आने लग रही कि तू ही है। क्योंकि हारेडो सरपंच, हारेडो जनप्रतिनिधि के मुख्यमंत्री बन जाए, आदमी उकड़ चुकड़ हो जाए। मैं तो तकड़ो मानू हार्टी को मजबूत है, आदमी की कीमती बात है यहाँ दर्ज के बनाया। अब आपने कोई खेत में हूं सारे दिन खेत के मां चिना काट के या खड़ो कटा गया एडो तो पर घरे आता है क्या कहते हैं आपने तुरु लोग तो बाबू एमपी बना दियो धारते को नहीं अजय की सकी है आ गया कभी भी सके सेम टू सेम जल्दी कभी श्रद्धांजलि दे तो फिर मोदी ने कभी की करो उकुड़ चुकुड़ हड़ो सरटास दियो मोदी ने मन रखे। ये जो जनता के बीच ये बात पर आया कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, काला धन पुट्ठो ले आवांगा देश के मां
देश के वहां किसान की आमदनी दुगनी कराना, 15 लाख नकदी देंगा। एक ठोकी कौन को ठोकी आमदनी दुगनी होगी, 10 साल हो गया। अब क्या 2047 में रहेगी आमदनी दुगनी, तो 2047 से आप तो सड़ जाओगे बाद में और देना हो दुगनी काम किया ही आपने। 5000 नीचे भी क्या गुआरे सरफ्यू 4200 चीना को क्या हाल है, होगी क्या आमदनी दुगनी। डीजल 44 मिल तो 100 गए करोड़ से, पेट्रोल के रेट गए हो, गैस 400 मिल तो 1200 कर दियो। देश की तमाम भर्तियां खत्म कर दी, केंद्र की कोई भर्ती होनी है 10 साल में, 100 को प्राइवेट में दे दियो। लेकिन कॉन्फिडेंस तू देख लो तकड़ी बार है क्या मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, लाल किले पर खड़ रहा है कि भाषण ठोका है कि मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, नितो लाल किलो सरकार दियो माई गला कुर्सियों छोड़े करियो दूसरे जीत के तो बैठो। ये बात कहते राहुल कृष्ण जीताना जरूरी है, और राहुल कृष्ण धन्यवाद दूं जे मारे लो वाली कमला जी साले परिवार को डाको तो थाने कोनी आन दिया पार्टी सामने खड़े कोनी होन दिया थाने गीती पकड़ के रख लिया बेटी कार आकार खड़ा कार हीरो ने जीती जावा सीबीआई जावा। ये परिवार बेदाग था, ईमानदारी से जनता के बीच रहा वाका, इसलिए इस परिवार ने हिम्मत करके कह दिया कि दादा तेरे जैसे राज हमने मिट्टी में मिलते थे। राजस्थान में बीजेपी का राज है, 5 साल रहे को सबने दे रहा है, आज के दिन रात छोड़ के गुणा हुआ है। लेकिन इस परिवार ने फैसला लिया कि राज के खिलाफ खड़ा रह करके चुनाव लड़े। तो हमारे सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर जाति पाति तमाम चीजों से ऊपर उठ करके, सवाल जाति का नहीं है, लड़ाई यहाँ को नहीं है, लड़ाई मोदी साहब के ऊपर मोटी लड़ाई है। इस लड़ाई को आप समझो सब लोग। चुनाव में जो जाति धर्म का नारा आपके बीच देते वो कमजोर लोग होते हैं। मोदी आप लिया में जगह गीत लगा गया है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बना कह दे राम ने लेना तो छोड़ दो थे कि तो नीरो मोदी विजय मालिया जानता रहे जो सुमन ले लड़ी कि कौन राम ने ले राम अपन सगड़ा ले कि आपने वालों कोई खड़े हो क्या मैं राम ने ले कितनी गई मिट्टी झूठी बात करे ठेमा मरा खराब लो आगे तू कुने राम ने लाड़ो गमे बात थारे मंदिर बनेड़ा कि नहीं गमे मंदिर के कहीं गेट दी हुए कहीं 4 दीवारी दी है कहीं 70 दी हुए कहीं सीढ़ियों दी है कहीं सिमट दी है कोई 20 कुंटल सीढ़ियों दे क्या कह दे मैं गमे लेके राम बढ़ दी बताओ कितनी झूठी कुछ बात है। ऐसे ही साहब मंदिर बने बोलते होते अगले वो बोरो बैठे हुए बोरो तो सब थाकल आदमी है कि तो पिछाड़ो को नहीं मिले थाकल ही है वो कोई पिछाड़ा तो टफी जेड़ा नेता है आगे बात देखा जो नहीं क्या सरपंच जी काटो काट देगा तेरा मंदिर बना देगा मैं लाइन लगा देगा मंदिर तेजय जी को करणी माता को भूमि जी को रामदेव जी को से बना देगा आप वोट कर देंगे वोट गिर जाएगा मैं खाड़ा नाड़ा भाई नाड़ी बढ़िया बनाऊंगा आ चीज बढ़िया करांगी बात को खेल लेने देना भाई चुनाव को मंदिर को लेने देना किए चुनाव को जाति को लेने देना किए भलो आदमी किसी जाति मौत के बिच्चू आदमी किसी जाति मौत के चुनाव मुद्दों के नाम पर लड़ा जाता है। देश में मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी दादागिरी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन के राजस्थान में ये मैं नहीं कह रहा हूं आज का भास्कर पढ़ो भास्कर क्या इंडिया गठबंधन की 327 सीट आएगी कीमती बात देगी वो जो कहूं कई बार आदमी वो हार के क्या करेंगे मेरी टांग ऊपर है बिना कर तो फिर है बितरा ही गिरी है 400-300 को रियाण लाग रही है 400 के बाद डीजल की करे हो सीटा की गोली कम लाग रही है क्या डीजल आज ही 400 पार आ गए थे और समझ रहे हो इन्हें हराओ भाई वो हरा तो काम कर लो नहीं से ने खत्म कर दी। देश की नौकरियां में सबसे ज्यादा मजबूत नौकरी होती सेना की नौकरी का सबसे ज्यादा सम्मान था गांव में। सेना ने अग्निवीर बना दिया है 18 साल को नौकरी लागो 22 साल को लम चढ़ देंगे घरियाजे को बाद में रोज रुखाड़ो कहता 22 साल को छोड़ो घरिया जाए अंधेरी को नहीं आ जाएगी मैंने और आओ फैसलो लिए क्योंकि सेना की पूरी सर्विस को ठेके पर देना चाहते हैं। रेलवे थी सबसे ज्यादा 2 नंबर पर नौकरियां रेलवे की आती थी। रेलवे की नौकरी सुनिए क्या साला अब एक छोटी सी चुनाव में सारा एक भर्ती काटी है छोटी सी डी ग्रुप की रेलवे में लोको पायलट की कितनी भर्तियां आती कितना नौजवान लगता का वहां सब नौकरियां सब संसाधन है सब व्यवस्था को खत्म करने में तुला हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ा खतरा है देश के लोकतंत्र का राज से कि रहे हो है
कांग्रेस का रहा हो, वीपी सिंह का रहा हो, अटल बिहारी का रहा हो, राज के खिलाफ लोग लड़ते रहे, राज के खिलाफ बगावत करते रहे। राज के खिलाफ बोलना लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, राज के खिलाफ बगावत करना लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। अगर आज का बोल के देख लियो, देश को किसान लड़े हो, बोले किसान खालिस्तानी है, किसान आतंकवादी है, किसानों ने किला रोक दी, किसानों ने गुंडीचरिया मारी दिया, और किसानों पर क्या क्या आरोप लगाया। और फिर कई गांव में भगत थूक और उछालता, बोले मोदी कानून बना दियो, पुठो खोले। मोदी थूक के कौन चटा, लोगों सरकार चटा दियो 1.5 साल में, नहीं चटा दियो, बता दो थे लिया को ले लिया पुठा कानून। अब कई और कहते फिर बोले और साफ बात छोड़ दो, मोदी तो आदमी सूल को नहीं, आप कहने लग गया पर क्या छोरो गोल्ड मेडल ले वोट दे। और छोरी साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया देश की दिल्ली की सड़कों पर 1.5 साल तक लड़े, सरकारों के द्वारा ठुड्डे मारे गए, उनके खून के आंसू उनकी आंखों में आए। और जब पूरा देश रोया जिस दिन उस बेटी ने अपने जूता और अपना गोल्ड मेडल उतार करके प्रधानमंत्री के सामने सड़क पर रखे थे, बांग्लो गोल्ड मेडल पित्तल हो गए। 20,000 मंत्री बकवास करता है 15 रुपया मांगा मेडल, अरे वो मेडल बहुत ज्यादा चिकना हो गया। बालो फेंकने वाला बिल्ली कह दियो क्या बालो फेंकने खातर दिए खुली जगह खेत गणे पड़े अपने दूर का बम फेंके। लोकसभा का मानो सवाल फेंकना हुआ है, और सवाल फेंकने खातर चाहिए MP और बोलना लोग छोड़ो। राहुल केसवाल को भेजो, हमारे इलाके की आवाज को बुलंद करेगा। जिस क्लेम के लिए आपका भाई सड़क पर लड़ा है, उस क्लेम के लिए लोकसभा में बोला है। हम हमेशा हम आमने सामने रहे, लेकिन कभी भी इतने मनमुटाव पैदा नहीं हुए कि जिस बात को हमने विपक्ष ने भी ये कह दिया कि राहुल भाई ये काम तेरे को करना पड़ेगा, लोकसभा में बोलना पड़ेगा, तो नौजवान ने कभी पलट करके ये नहीं कहा कि भाई आप दूसरी पार्टी को, मैं दूसरी पार्टी को। उसी का कारण कि आज मैं, मेरा साथी बलवान, सब लोग मजबूती के साथ डटे हुए और इतनी ताकत के साथ लगे हुए, और जिसके साथ लगते हैं वफादारी ईमानदारी के साथ जान लगा करके लगते हैं, जान लगा करके लगना चाहिए। जिस भी गांव में मेरे 600 से ज्यादा वोट आए हुए हैं, एक वोट, और 600 ज्यादा आएगा, पर टक्कर में कोई नहीं है। जब 30,000 वोट आए टक्कर में, मेरे बोलना बहुत ही आवाज रैली बड़ी तकड़ी है आपने। मैं देखा लास्ट टाइम में देखा ये फिसल गया, नहीं बोले मंगे जीतते को इन दे दयाल वो हारते और वो जीते हो गया, रोड़ की दौड़ करी लास्ट में सगड़ा मिल गया, अपने ठीक है टोटल जनान मिल गया। और बहुत जोरदार तरीके से एक वोट को पोल कराना है और अपने आप को राहुल को मानना है। आप सब लोग आए, आपका